काफी ऐसी एनआईटी में सीटें होती है जो फील्ड ही नहीं होती है। तो अब बच्चों आपको मैं बता दूं, अगर आपकी रैंक लाखों में है तो भी आपको एनआईटी मिल सकता है। हेलो बच्चों, तो काफी बच्चों के मेरे पास मैसेज आ रहे थे, काफी बच्चों के मेरे पास कॉल आ रहे थे, अदर सेशन में भी बच्चों के कमेंट्स थे कि सर हमारे जेईई मेंस का एग्जाम जो है वो हो चुका है, अब हमारे काउंसलिंग में सर दिक्कत आ रही है, कब काउंसलिंग होगी और सर हमें एनआईटी कैसे मिलेगा। और भी बच्चों के काफी क्वेश्चंस थे। तो आज बच्चों मैं इस सेशन में आपके सारे डाउट्स क्लियर करने वाला हूं, क्योंकि आज मैं आपको यहां पे बताने वाला हूं कि कितनी रैंक पर आपको कौन सी एनआईटी मिलेगी। और यही क्वेश्चन नहीं, और भी क्वेश्चन है बच्चों के पूछे जाते हैं कि सर मेरी जो रैंक है वो 1 लाख से ऊपर है, सर मेरी रैंक लाखों में है, या बच्चा मुझे कहता है कि सर मेरी परसेंटाइल काफी नीचे आई है, तो क्या मैं सर दोबारा ड्रॉप ले लूं। तो आज बच्चों हम यहां पे आपको हर एक प्रश्न का उत्तर देंगे। तो काफी बच्चों को पता ही नहीं होता कि काफी ऐसी एनआईटी में सीटें होती है जो फील्ड ही नहीं होती है, मतलब फिलअप ही नहीं होती है। तो बच्चे वहां पे उनको पता ही नहीं होता, अवेयर ही नहीं होती है। तो अब बच्चों आपको मैं बता दूं, अगर आपकी रैंक लाखों में है तो भी आपको एनआईटी मिल सकता है। जी हां बच्चों, इसमें इंपॉर्टेंट सेशन में, इस मजेदार सेशन में आपको ये सब बताने वाला हूं। तो कितनी रैंक पर आपको कौन सी एनआईटी मिलेगी। और बच्चों के यहां पे क्वेश्चंस होते हैं कि सर मेरी रैंक 1 लाख से ऊपर है, तो क्या मुझे एनआईटी मिलेगा। या बच्चों का दूसरा क्वेश्चन होता है जो कि मुझे बहुत ही डरावना और बहुत ही भयानक सा लगता है, जब बच्चा ये कहता है कि सर मैंने तैयारी बहुत अच्छी की थी, परंतु सर मेरी जो रैंक है, सर मेरी परसेंटाइल, सर मेरी 90 परसेंटाइल से कम परसेंटाइल है, तो क्या मैं दोबारा या मैं वापस ड्रॉप ले लूं। तो सर क्या मैं वापस ड्रॉप ले लूं। अब यार इतने भयानक बच्चों के क्वेश्चंस आते हैं मेरे पास, तो इस पे सेशन लेना तो बच्चों बिल्कुल बनता है। तो आज मैं आपके सभी समस्याओं का यहाँ पे बच्चों समाधान करूंगा, और आपको मैं यहाँ पे बताने वाला हूं कि बेटा अगर आपकी रैंक लाखों में है तो भी आपको एनआईटी मिल सकता है। क्योंकि काफी बच्चों का सिर्फ एक ही सपना होता है कि सर हमें जाना है तो आईआईटी या फिर एनआईटी में। तो आप सबको पता है कि बच्चों जोशा काउंसलिंग जो है वो आपके आईआईटी और एनआईटी ट्रिपल आईटी कॉलेज में एडमिशंस के लिए होती है। और ये जो काउंसलिंग है 12 सितंबर से स्टार्ट होने वाली है। जी हां बच्चों, इस 12 सितंबर से स्टार्ट होने वाली है आपको आईआईटी, एनआईटी, ट्रिपल आईटी और भी गवर्नमेंट या प्राइवेट कॉलेज में एडमिशंस के लिए। और आप सबको मैं बता दूं बेटा कि आपका जेईई एडवांस का जो रिजल्ट है वो आने वाला है 11 सितंबर को, और 12 सितंबर को बच्चों यहां पे आपकी काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी। इसके काफी राउंड होते हैं बेटा, प्रोसेस क्या होता है इन सब के बारे में हमने बात भी की है। लेकिन आज मैं आपको बताने वाला हूं कि क्या लाखों रैंक आने पर भी एनआईटी मिल जाता है। तो यहां पे मैं आपको यह भी बताऊंगा कौन सी एनआईटी कितने रैंक पे स्टार्ट होती है, कितने रैंक पे क्लोज होती है। और यहां पे कैटेगरी वाइज भी मैं आपको बताने वाला हूं कि कौन से बच्चों को फायदा होने वाला है। गर्ल्स कैटेगरी होती है या कोई अतिरिक्त कोटा होता है या फिर होम स्टेट होता है, इन सब के बारे में बच्चों यहां पे हम चर्चा करने वाले। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं सेशन को। सबसे पहले यहां पे अगर मैं बात करूं, आपकी जितनी भी एनआईटी है आपको यकीन नहीं होगा कि बेटा इनकी जो क्लोजिंग रैंक होती है वो लाखों में जाती है। जी हां बच्चों, यहां पे आप देख रहे होंगे ये एनआईटी जालंधर ओपनिंग रैंक कितनी है 74, ठीक है, बहुत हाई रैंक है कि हाँ 74। लेकिन इसकी बच्चों क्लोजिंग रैंक देखेंगे तो 1,72,249, मतलब 1.5 लाख से ऊपर वाले बच्चों को भी एनआईटी जालंधर मिल सकता है। इसी तरीके से बेटा एनआईटी जयपुर, एमएनआईटी जयपुर की अगर मैं बात करूं 23 से बेटा ओपनिंग रैंक है, लेकिन जो इसकी क्लोजिंग रैंक जाती है वो 46,000। अब इसमें कौन सी कैटेगरी होती है, कौन से बच्चों का एडमिशन हो जाता है जिसमें इतनी दूर रैंक होने के बाद भी बच्चों को एडमिशन मिल जाता है। और यहां पे इतना ही नहीं बच्चों, एनआईटी भोपाल की बात करें तो वो भी 45,000 पे जा रही है। 48,000 पे कौन सी जा रही है, इलाहाबाद। तो आपकी अगर बच्चों रैंक 30, 40, 50,000 के आसपास भी है तो आपको
अच्छा एनआईटी चूज करने का मौका मिल सकता है। यहां पे मैं आपको बताना चाहूंगा एनआईटी अगरतला की बात करें। अब यहां पे बच्चों एनआईटी अगरतला की आप बात करेंगे तो 99 से स्टार्ट है, लेकिन इसकी बेटा क्लोजिंग रैंक कितनी है? 3,89,000 मतलब 3,89,981, मतलब आपकी लाखों में रैंक जा रही है, तब भी आपको एनआईटी अगरतला मिल सकता है। यहां पे बच्चे कहेंगे कि सर आपको कैसे पता कि ये रैंक ओपनिंग और क्लोजिंग? ये बेटा जो प्रीवियस ईयर्स के जो डेटा है उसके बेसिस पे मैं आपको यहां पे ये सब चीजें बता रहा हूं। साथ ही साथ यहां पे अगर बात करें एनआईटी कैलीकट की तो 4 से स्टार्ट हुआ, लेकिन बेटा इसकी 47,000 जा रही है, मतलब लगभग 40-50 हजार तक हर एनआईटी की क्लोजिंग रैंक है। यहां पे बच्चों अगर आप देखेंगे एनआईटी गोवा का, एनआईटी गोवा बेटा 2,21,000 तक भी बच्चों को मिल जाता है, ठीक है। इसके बाद और भी एनआईटी है, लेकिन मैं कुछ ऐसे एनआईटी बता रहा हूं, मैं उन बच्चों के लिए बता रहा हूं। अब बच्चे टॉपर होते हैं, उनको बहुत ही इजीली बेटा गाइडेंस मिल जाती है, उनके लिए काफी ज्यादा गाइडेंस सेशन होते हैं, लेकिन बेचारे उन बच्चों का क्या करें जिनकी परसेंटाइल कम है या जो पूरे साल मेहनत करते हैं लेकिन वो कुछ परसेंटाइल से रह जाते हैं, कुछ मार्क्स से रह जाते हैं और उनकी जो रैंक होती है वो लाखों में आती है, तो उनको भी अच्छा कॉलेज मिलने का पूरा हकदार होते हैं वो बच्चे। तो इसीलिए बच्चों मैं आपके लिए ये सेशन लाया हूं। अब यहां पे अगर बात करें एनआईटी मेघालय, ठीक है, 626 रैंक पे बच्चों यहां पे ये स्टार्ट हो रहा है, लेकिन इसकी जो क्लोजिंग रैंक है वो 4,28,000 है। देख 4,28,914। तो यहां पे बच्चों कॉलेज तो मतलब एनआईटी के काफी हैं, आपको भी पता है। कुछ बच्चों को यही पता होता है कि यार एनआईटी की सिर्फ 30,000 रैंक तक अगर हमारे आ रही है मेंस में तो हमें एनआईटी मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा। लेकिन बच्चों आपको मैं बता दूं 4 लाख वाले बच्चों को भी एनआईटी मिल जाता है। कौन से बच्चों को मिलता है, कौन सी कैटेगरी होती है, वो सब मैं आपको यहां पे बताने वाला हूं। यहां पे बेटा देखो ये एनआईटी सिक्किम ने तो बिल्कुल रिकॉर्ड तोड़ दिया। अगर यहां पे स्टार्ट कहां से हुई थी? 487 से, और ये कहां तक गई है बेटा? 9,24,450। मतलब जिन बच्चों का एग्जाम बहुत बुरे से बुरा हुआ है, जिनकी लाखों में रैंक है, उन भी बच्चों को एनआईटी मिल सकता है, क्योंकि बच्चों को अवेयर ही नहीं होता है कि हाँ सर इतनी परसेंटाइल पे या इतने मार्क्स पे हमारे ये ब्रांच हमें मिल सकती है, क्योंकि बच्चों को उन ब्रांच के बारे में पता ही नहीं होता है, ठीक है। तो यहां पे बच्चों कुछ और भी है, आप देख रहे होंगे 4 लाख, 9 लाख, और यहां पे आप देखेंगे, ठीक है, ये 9,24,000 है, ठीक है। ऐसा मत समझना कि सर ऐसे ही आप बोल रहे हैं। यहां पे बच्चों आप देखिए 9,96,637, ठीक है ना। ये बच्चों क्या है? मिजोरम। यहां पे मिजोरम की बात करूं, यहां पे बच्चों अगर मैं बात करूं मणिपुर की, तो ये भी बच्चों कितना जा रहा है? 6,47,692, ठीक है बच्चों। तो यहां पे आप देखेंगे इनकी ओपनिंग रैंक अगर मणिपुर की बात करें तो कितनी है बेटा? 2315 पे, और क्लोजिंग रैंक कितनी है? 6,47,692 पर, ठीक है। तो यहां पे बेटा अभी इसको देख लीजिए, ये 5 लाख पे एंड हो रहा है। कौन सा एनआईटी है? श्रीनगर। तो ऐसे काफी एनआईटी है जो लाखों में इनकी क्लोजिंग रैंक होती है। अब बच्चों यहां पे जैसे कि नागपुर हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, इनके भी जैसे 50-50 हजार तक बच्चों रैंक जा रही है क्लोजिंग। अब यहां पे मैं बात करता हूं कि इसमें कितनी बच्चों कैटेगरी होती है। सिंपल सा, अब यहाँ पे एनआईटी तो बहुत है, बच्चे कहेंगे सर कितनी एनआईटी के बारे में बताओगे? अगर मैं यहाँ पे सेशन पूरी एनआईटी के बारे में डिटेल में बताऊंगा तो बेटा मेरे को 2 से 3 घंटे लग जाएंगे। इसलिए मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा, मैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन पे एक लिंक डालूंगा पीडीएफ का, आप जाके वहां पे क्या कर देना, उसको डाउनलोड कर देना। वहां पे सभी की ओपनिंग और क्लोजिंग रैंक है। जी हाँ बच्चों, फिर से सुन लो, यहाँ पे मैंने अपने डिस्क्रिप्शन लिंक में आपको क्या दे रखा है? जी हाँ, वहां पे पीडीएफ का लिंक दे रखा है, तो आप उसमें डाउनलोड कर दीजिएगा, आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। अच्छा, इस कैटेगरी में ये रैंक आने पर हमारे को ये एनआईटी मिल सकता है। अब बच्चों यहां पे ये होता है होम स्टेट। होम स्टेट जनरल वालों की अगर मैं बात करूं, ये देखिए बच्चों जालंधर। जालंधर में कंप्यूटर साइंस में आपको पता है 75,977 से 84,997 तक आपको मिल जाती है क्या? एनआईटी में कंप्यूटर साइंस ब्रांच ओपन। अगर यहाँ पे बच्चों होम स्टेट का फायदा होता है, अगर आप जालंधर से हैं तो आपको अच्छी रैंक पर, अच्छी मतलब ज्यादा रैंक पर भी आपको यहाँ पे एनआईटी मिल सकती है। यहाँ पे ईडब्ल्यूएस की बेटा अलग देखो, अगर ज्यादा यहाँ पे अगर रैंक है तो क्या हो जाता है बच्चों? ज्यादा रैंक पर भी आपको ये एनआईटी मिल सकती है। ओबीसी वालों की बात करें तो यहाँ पे जेंडर न्यूट्रल मतलब क्या होता है बेटा? न्यूट्रल मतलब बॉयज और गर्ल्स के लिए।
ठीक है, जेंडर न्यूट्रल। ओपन, ओपन मतलब जनरल वालों के लिए, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, ओबीसी कैटेगरी। ओपन मतलब आपको पता ही है बेटा, ये होता है अदर स्टेट। अदर स्टेट मतलब अगर आपका स्टेट राजस्थान है और आप कहीं जालंधर में जा रहे हैं तो आपको उसके लिए भी बेटा कोटा होता है। ठीक है, तो यहां पे ये हर एक, और मैं आपको और भी बताना चाहूंगा बेटा, फीमेल के लिए तो अतिरिक्त कोटा भी होता है। यहां पे आप देख रहे हैं फीमेल के लिए अतिरिक्त कोटा होता है। यहां पे 97, 57, 187 पे स्टार्टिंग रैंक है और क्लोजिंग रैंक यहां पे, मतलब यहां पे बच्चों को पता ही नहीं है कि यार इनमें फीमेल कोटा भी होता है। तो ये सब बच्चों यहाँ पे सब चीजें डिटेल में दे रखी है। आप यहाँ पे देखेंगे इसमें होम स्टेट, होम स्टेट में जनरल वालों की जो रैंक है वो कितनी है बेटा, 2,30,360। और यहाँ पे अगर हम बात करें 59 लगभग ऐसा है। और अगर क्लोजिंग की बात करें तो यहाँ पे बेटा 3 लाख में भी आपको एनआईटी मिल रहा है। ठीक है, 3 लाख में भी आपको एनआईटी मिल रहा है। तो आप ये भूल जाइए कि अगर आपकी लाखों में रैंक है तो आपको एनआईटी नहीं मिल सकता, डेफिनेटली मिल सकता है। वहां पे आपको थोड़ा ब्रांच से आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। और आपको यहां पे मैं बताना चाहूंगा कि जो फीमेल लड़कियां हैं, लड़कियों के लिए अतिरिक्त कोटा होता है। होम स्टेट वालों के लिए भी बच्चों क्या होती है, अलग से ज्यादा रैंक पर भी आपको एनआईटी मिलने के चांसेस है। अगर आपको बच्चों स्क्रीनशॉट लेना है तो आप इसका ले सकते हैं। और यहां पे मैंने काफी कुछ, जैसे कि जालंधर की बात करूं तो यहां पे मैं लेके आया हूं कि कौन सी क्लोजिंग रैंक है और कौन सी बच्चों इनकी ओपनिंग रैंक है। ठीक है, पूरा यहां पे डेटा है, सब मैं यहां पे नहीं ला सकता हूं, इसलिए बेटा मैंने इसकी पीडीएफ का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। तो आई होप बच्चों आपको यहां पे पता चला होगा कि देखिए लाखों पर भी आपको क्या मिल सकता है, एनआईटी मिल सकता है। जी हां, कोई बड़ी बात नहीं है, बस आप ध्यान रखिएगा आपकी कौन सी कैटेगरी है। एसटी वालों के लिए फीमेल के में अतिरिक्त कोटा होता है। देखिए बेटा 3 लाख पे कौन सा एनआईटी मिल रहा है, जालंधर मिल रहा है। और कौन सी यहां पे ब्रांच है, टेक्सटाइल। अब बच्चों को पता ही नहीं होता कि टेक्सटाइल भी कोई ब्रांच होती है और बच्चा उनको फिल नहीं करते हैं। तो ये बच्चों आपको बिल्कुल अवेयर रहना पड़ेगा, क्योंकि ये आपकी लाइफ का सवाल है। पढ़ाई आपने पूरे साल की है, पढ़ाई आपने पूरी मेहनत की है जी जान से, लेकिन अब बच्चों काउंसलिंग के बारे में थोड़ा अवेयर रहिए। थोड़ा सा टाइम लगा के, टाइम निकाल के इन गाइडेंस सेशंस को देखिए और अपने पेरेंट्स को भी बताइए कि आपके लिए क्या सही है और क्या गलत है। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को बच्चों सब्सक्राइब कर दीजिए और हमारे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू, धन्यवाद और ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू।